Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. In the previous lecture, we completed that is chapter number 5, and in this session, we will going for the chapter number first. And in the first lecture, first, second, third, and fourth lecture, we already started the chapter number 1, but some other question is a remains in chapter number 1, and the remaining question now we will going for this question, this remaining question, that is a chapter number first, that is the graphs in economics. And please, friend, come on page number 1, the chapter name, that is the graphs in economics. And the first question, that is the meaning of diagram and graph, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देख लिया था. द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज द aspects to be considered while drawing a diagram, and types of diagram, then time based line diagram, clustered bar diagram, and divided bar diagram. तो वहाँ तक हमने जो हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि जो स्टार्टिंग इनिशियली जो लेक्चर थे, उस टाइम हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट की जो स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट. लेकिन जो बाकी के जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम अभी क्लियर करने के लिए जा रहे हैं. और आपकी एग्ज़ाम में जो फर्स्ट चैप्टर है, तो हम जो बाकी के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर देंगे विद इन 2 या तो 3 लेक्चर. तो आज के जो लेक्चर है वहाँ पे हम बात कर रहे हैं एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर वाइल ड्रॉइंग अ बार डायग्राम. तो फ्रेंड, प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 7. कि अगर हम समझो कि जो बार डायग्राम है, डिवाइडेड बार डायग्राम, अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करनी पड़ेगी. द फर्स्ट वन, दैट इज द विथ ऑफ द बार्स डज नॉट रिप्रेजेंट एनी डेटा एंड ऑल बार्स शुड बी इक्वल विथ. तो फ्रेंड, यहाँ पे हम याद रखेंगे कि जो यहाँ पे बार है उनकी जो विथ हमें वो क्या रखनी है, इक्वल. यानी कि आप देख सकते हो दिस वन. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है विथ, वो हमें क्या रखनी है, सभी जो बार है उनके अंदर इक्वल रहेगी. द सेकेंड सेकेंड एस्पेक्ट, द लेंथ ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बार्स should be proportional to the value of the variable which they represent. यानी कि जो भी बार्स हैं उनकी हम अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं लेंथ की, तो लेंथ हमें क्या रखनी है कि हमारा जो भी डेटा जो प्रोपोर्शनल में होगा उस मुताबिक हम ये बार्स की लेंथ रखेंगे. तो आप पेज नंबर 6 के ऊपर जो डेटा दिया हुआ है वहाँ पे देख सकते हो कि अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया की बात कर रहे हैं, सेक्टर की. और यहाँ पे देख सकते हो कि दिस वन इज़ फॉर दी अर्बन एरिया एंड द ब्लैक इज़ फॉर दी रूरल एरिया. तो रूरल एरिया में आप देख सकते हो नवंबर दिसंबर, कि नवंबर एंड दिसंबर में जो सेलिंग है 40 एंड 80. तो 80-40 एंड 80-40 इज इक्वल टू टोटल सेलिंग इज अ 120. 120 इज द हाइएस्ट सेलिंग फ्रॉम द जनवरी फेब टू द नवंबर दिसंबर. यानी कि सबसे ज़्यादा सेलिंग कहाँ पे है, नवंबर दिसंबर में. इसीलिए उनकी बार की जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है. The third aspects, the distance between all the bars should be equal and that should also maintain between the first bar and the origin. यानी कि जो जितने भी यहाँ पे बार है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी हमें क्या रखना है, इक्वल. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो जनवरी फेब्रुआरी मंथ का बार से एंड अप्रैल, मार्च अप्रैल और मई जुलाई, तो आप डिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हो कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल है सब बार में. और बिगिनिंग ओरिजिन जो बार है दैट इज़ द वाई एक्सिस एंड द फर्स्ट बार, तो वहाँ पे भी जो डिस्टेंस होगा वो बार्स के बीच बीच में जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, बिटवीन द वाई एक्सिस एंड फर्स्ट बार. The fourth aspects, that is the all bars rest on the same line called the base, which is usually considered with the x axis. यानी कि जितने भी बार्स है वो कहाँ पे बेस रहेंगे, किसके ऊपर बेस रहेंगे, सेम लाइन, दैट इज द एक्स एक्सिस. इन टूडेज टाइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हॉरिजॉन्टल बार आर ऑल्सो ड्रॉन इंस्टेड ऑफ वर्टिकल बार. तो फ्रेंड, यहाँ पे जो आपके सिलेबस में जो ड्रॉ हुई है दैट इज़ द वर्टिकल बार. और जो आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है उनके हिसाब से वर्टिकल बार भी हो सकते हैं, दिस वन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फोर्थ एस्पेक्ट्स वो भी हमने कंप्लीट कर लिया. एंड द लास्ट वन, दैट इज द ऑल वर्टिकल बार शुड बी अरेंज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ऑर्डर टू द डेटा series, and therefore the bar representing the first data in the series is drawn for first near the point of origin.
तो अलग अलग जो यहाँ पे 5 एस्पेक्ट्स थी जो हमने कंप्लीट कर ली। और फ्रेंड जो नेक्स्ट टाइप है डायग्राम का, दैट इज़ द पाई डायग्राम। एंड पाई डायग्राम, प्लीज़ फ्रेंड, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 7, पाई डायग्राम। डिवीजन ऑफ अ सर्कल इन अ डिग्रीज रिप्रेजेंट पाई डायग्राम। यानी कि पाई डायग्राम में क्या होगा कि एक सर्कल, और सर्कल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, डिवाइड करेंगे एज पर डिग्री। इफ एन एंटायर सर्कल इज कंसिडर एज अ यूनिवर्सल set of an entire data and the different components of this data represented by dividing the circle in a degrees proportional to the data, then a pie diagram is a obtained। तो फ्रेंड हम यहाँ पे हमारे पास जो भी डेटा है, एंटायर डेटा को हम यूनिवर्सली सेट करेंगे पहले, एंड उनके बाद क्या करेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ दिस डेटा आर रिप्रेजेंट बाय डिवाइडिंग। यानी कि अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स है, और आप अपनी बुक्स के अंदर देख सकते हो जो पाई डायग्राम है कि वहाँ पे जो डिवीज़न दिया है बुक्स का, स्टेशनरी, फ़ोन, कंप्यूटर, अदर डिवाइस, फूड एंड क्लॉथ्स, तो अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनके हिसाब से हम क्या करेंगे यहाँ पे प्रपोर्शनल डेटा जो भी होगा वो हमें यहाँ पे ऑब्टेन होगा। एंड पाई डायग्राम इज अ ड्रॉन फ्रॉम सिमिलर टाइप ऑफ डेटा फॉर विच अ बार डायग्राम कैन बी ड्रॉन। तो फ्रेंड हमें याद रखना है कि पाई डायग्राम हमें कब ड्रॉ करना है, जो सिमिलर टाइप के डेटा होते हैं उनके लिए हम बार डायग्राम ड्रॉ करेंगे। Since an entire circle represent 360, तो फ्रेंड वी नो दैट इन द मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 10th, दैट इज द कि जो पूरा डेटा है यहाँ पे फॉर दी डेटा फॉर दी पाई डायग्राम कि हमें जो 360 के सर्कल में लेना है, एंड द एंटायर डेटा रिप्रेजेंट 360 and the section and division data are represented by dividing the circle in a degrees proportional to each data section। तो यहाँ पे जो अदर वर्ड्स की हम बात करें, इन अदर वर्ड्स डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग अ सब डिविजन ऑफ एन एंटायर डेटा बाय प्रपोर्शनेट डिग्री इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई डायग्राम। तो फिर से प्लीज़ मेक अंडरलाइन कि यहाँ पे जो एक डेफिनेशन दी हुई है पाई डायग्राम की, अ डायग्राम विच इज ड्रॉन बाय रिप्रेजेंटिंग सब डिविजन ऑफ एंटायर डेटा, यानी कि जो भी यहाँ पे डेटा दिया उनका हम सब डिवीजन करेंगे, एंड प्रपोर्शनेट डिग्रीज इन अ सर्कल इज कॉल्ड पाई डायग्राम।